लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हमने लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में हमने वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जा रहे सहायक प्राध्यापक भर्ती में जो दिसंबर 2018 में यूजीसी नेट क्लियर किए हुए हैं और अभी छत्तीसगढ़ में सेट का परिणाम निकला है, उनके लिए ई सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण से वो इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो जो हमारा जो यूट्यूब था बहुत ही असरकारी हुआ और अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सुधि पत्र जारी किया गया है 23 फरवरी 2019 को। साथियों, अब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास में ई सर्टिफिकेट नहीं आया है तो इससे आप वंचित नहीं रहेंगे, बल्कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है अब जो प्रोफार्मा आएगा वो उसको जो है उसमें अपडेट किया जा रहा है और अपडेट के अनुसार से आपको जो है फार्म भरने की समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। पहला प्रॉब्लम ये था कि निःशक्त जनों के प्रकार और पद संख्या का भी चिन्हांकित नहीं हुआ था विज्ञापन में, तो इसको शुद्धि पत्र के रूप में इसको संशोधित कर दिया गया है कि OA, OL, BL, BLB में कौन कौन आते हैं इसके बारे में। यहाँ पर इसको देखिए, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट को आपको पढ़ना चाहिए। आपको हम दूसरा पॉइंट को हम पढ़ के सुना रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सहायक प्राध्यापक 2019 पद हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक नेट CG नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, परंतु उन्हें उक्त आशय का प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, भी नेट और CG सेट उत्तीर्ण करने की दिनांक प्रविष्टि करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि अब इस सर्टिफिकेट का नंबर अनिवार्य नहीं रह गया है, केवल आपको जो है तिथि देना है। तिथि के आधार पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक PhD की उपाधि प्राप्त नहीं हुई है, परंतु PhD उपाधि प्रदाय करने की अधिसूचना आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी की जा चुकी है, भी सहायक प्राध्यापक 2019 पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथियों, यहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट के बारे में भी हमने कहा था, तो एलाइड सब्जेक्ट को भी अब मान लिया गया है। 15 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उनके लिए वैकेंसी में प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है जो सह विषय में नेट और CG सेट या PhD कर चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, वनस्पति शास्त्र में ये विषय है और इसका एलाइड सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेशन साइंस, ये सब लोग जो है बॉटनी में आवेदन करेंगी। और भौतिक शास्त्र वाले जो है पदार्थ मटेरियल फिजिक्स वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक वाले फिजिक्स में करेंगी। और यहाँ पर जो है बायोकेमिस्ट्री वाले जो है प्राणी शास्त्र में यानी कि जूलॉजी में करेंगी। यहाँ पर जो ये तो साइंस के लिए हो गया। भूशास्त्र वाले हैं, वाणिज्य वाले जो है देखिए यहाँ पर प्रबंधक मैनेजमेंट वाले या ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो है MBA ह्यूमन रिसोर्सेज वाले कॉमर्स सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगी। यहाँ पर अर्थशास्त्र का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में जो भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, वो हिंदी में अप्लाई करेंगी। और इतिहास में आधुनिक इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, ये तीनों वाले इतिहास में आवेदन कर सकेंगे। राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन वाले करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले करेंगे, मानवाधिकार जो 3 सब्जेक्ट हैं वो राजनीति शास्त्र करेंगी। यहाँ पर जो है समाज शास्त्र वाले सोशल वर्क और मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल वर्क वाले सोशोलॉजी में करेंगी और योगा वाले संस्कृत में करेंगी। ये 15 सब्जेक्ट को जो है एलाइड सब्जेक्ट माना गया है और उसमें जो है कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि 4 मार्च 2019 से पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उनके लिए आवेदन करने का समय दिया गया है और 6 अप्रैल
यहाँ पर जो त्रुटि सुधार का कार्य है 6 अप्रैल 2019 से 12/4/2019 तक एक बार किया जा सकेगा। संशोधन भी कर सकते हैं आप। यदि मान लीजिए फ़ोटोग्राफ में आपका उसमें जिस तिथि को आपने फ़ोटोग्राफ लिया हुआ है वो तिथि लिखना है, वो तिथि लिखना ज़रूरी है फ़ोटोग्राफ में। यदि आप फ़ोटोग्राफ में तिथि नहीं लिखा हुआ है तो आपको सुधार करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये शुद्धि पत्र अभी अभी जारी किया गया है 23 फरवरी को जो है, और हमने हमारा वीडियो में साफ साफ कहा था कि जो नेट और सेट पास हैं उनके लिए अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। और सेट परीक्षा लेने का मतलब ही वही है कि यदि मान लीजिए सेट परीक्षा का आयोजन इसलिए भी होता है ताकि जो है नेक्स्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सके। इसमें न तो सेट का गलती है न तो नेट वालों का गलती है, चूँकि सर्टिफिकेट जारी करने में समय लगता है, केवल रिजल्ट आ गया रहता है। मार्कशीट के आधार पर भी जो है मान्य किया जा सकता है, हमने वो वीडियो में बताया था और बहुत सारे बच्चों ने इसको शेयर भी किया था। और ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस पर ध्यान में रखा गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभ्यावेदन भी दिया था, हमारे वीडियो का भी जिक्र किया गया था। तो अब जो है आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो नेट उत्तीर्ण है दिसंबर 2018 में, और अभी जो छत्तीसगढ़ सेट पास कर चुके हैं वो बच्चे भी अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित हो रहे सहायक प्राध्यापक में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। इसी तरह से आप हमें सहयोग करते रहें ताकि आपकी समस्या को हम जो है उठाएंगे, आपके साथ हम रहेंगे, बने रहेंगे ताकि आपको जो है न्याय मिल सके। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।